प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल परम हिमालय में। तो प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स का ही चैप्टर नंबर बेटा आपका 8 है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो देखिए उसका एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 9 है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, टर्मिनोलॉजी ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम गिवन इन द टेक्स्ट, यूज द फॉर्मूला इज इक्वल टू एच न्यू। तो देखिए बेटा आपकी एनसीईआरटी बुक में आपको डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपको गिवन है, जैसे एक्स रे हो गया, गामा रे हो गया, अल्ट्रावायलेट रे हो गया, माइक्रोवेव हो गया, रेडियो वेव हो गया, है ना। तो उन सब की बेटा हमको एनर्जी फाइंड करनी है बेटा, किसमें आपका इलेक्ट्रिक वोल्ट में फाइंड करना है, ठीक है, ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। In what way different scales of photon energy that can you can obtain related to the source of electromagnetic radiation। मतलब देखिए उनकी बीच में स्पेसिंग क्या है ना, जो डिफरेंट आपके स्पेक्ट्रम ऑफ आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो आपकी हैं उनके स्पेक्ट्रम के बीच में आपका एनर्जी कितना स्पेसिंग है, वो भी हमको डिस्कस आपका करना है। तो प्यारे बच्चों देखो बेटा, हमको क्या गिवन है यहाँ पर, आपका ई इक्वल टू एच न्यू, ये आपका एनर्जी का फॉर्मूला होता है ना। और प्यारे बच्चों हमको एक चीज़ और पता है कि बेटा आपका एक और फॉर्मूला क्या होता है, आपका ई इक्वल टू एस सी अपॉन लैम्डा होता है आपका, ठीक है। तो बेटा अगर हम लैम्डा की वैल्यू अगर 1 एम पुट कर दें, अगर किसी कोई आपका रेडिएशन है बेटा, उसकी वेवलेंथ कितनी है आपकी 1 मीटर है, तो डैट केस में बेटा आपकी ई की बेटा वैल्यू क्या आपकी होगी, है ना, 6.63 इंटू 10⁻34। ये तो आपकी एच की वैल्यू हो गई, है ना। बट आपकी सी की वैल्यू कितनी होगी, 3 इंटू 10⁻18, है ना। बेटा आपकी सी की वैल्यू कितनी होगी, 3 इंटू 10⁻8, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बेटा स्पीड कितनी होती है, 3 इंटू 10⁻8 होती है ना। और अब बेटा यहाँ पे क्या देखो आपका 1, बेटा ये क्या आपका 1। देखिए एक्चुअली क्या है, ये आपका एनर्जी आपकी जूल में निकल के आपकी आएगी। अब बेटा देखिए इस एनर्जी को क्या करना है, हमको इलेक्ट्रिक वोल्ट में कन्वर्ट करना। तो इलेक्ट्रिक वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा, उसको हमको आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप जूल को अगर इलेक्ट्रिक वोल्ट में कन्वर्ट करते हो तो डैट केस में कितने से डिवाइड करना पड़ता है आपको, 1.6 इंटू 10⁻19 से, है ना। तो ये बेटा क्या निकल के आपके आ गई, आपकी एनर्जी निकल के आ गई बेटा, किसके लिए, कौन सी स्पेक्ट्रम ऑफ बेटा वेवलेंथ के लिए, आपका 1 मीटर के लिए, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ से बेटा हम एक कंक्लूजन निकल सकता है आपका कि ये बेटा क्या फॉर्मूला देखो बन चुका था आपका, है ना। तो अगर मैं यहाँ से एक कंक्लूजन आपका निकालूं कि बेटा आपका एनर्जी फॉर द अदर वेवलेंथ कैन बी वर्कआउट फ्रॉम द रिलेशन, तो इट मीन्स अगर मैं आपका एक जनरल फॉर्मूला बनाना चाहूँ बेटा आपका, तो ई लैम्डा का बेटा देखिए यहाँ से जनरल फॉर्मूला बेटा क्या बनेगा आपका 1, देखिए, है ना। देखिए यहाँ पर ये एस सी आपका है, इस एस सी को बेटा हमने क्या करा आपका, अगर हम इसे अगर आपका इलेक्ट्रिक वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो बेटा बस आपको इतने वाले पार्ट पर फोकस करना है, ठीक है। मैं आपको दोबारा बता रहा आपको मैं, देखिए वैसे तो आपका 1 मीटर वेवलेंथ की एनर्जी आ गई है। अगर जस्ट आप इस वाले पार्ट को अगर आप लोग क्या करो, फोकस करो, तो डैट केस में बेटा आपका बेटा फॉर्मूला बेटा इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इस वाले फॉर्मूले को आपका, क्योंकि ये आपका फॉर्मूला जूल में है ना। अगर हम इस फॉर्मूले को आपका इलेक्ट्रिक वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो बेटा क्या, इसका देखो जनरल फॉर्मूला बेटा क्या बन जाएगा आपका, ई लैम्डा इक्वल टू 1.24 इंटू 10⁻⁻6, है ना, अपॉन लैम्डा आपका इलेक्ट्रिक वोल्ट, है ना। तो ये बेटा आपका एक जनरल फॉर्मूला बन गया है। अगर हम किसी भी वेवलेंथ के अगर हम उसके एनर्जी निकालना चाह रहे हैं तो ये फॉर्मूला बेटा यूज़ कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर फर्स्ट हम लोग यूज़ करना बेटा जा रहे हैं आपका फॉर द गामा रेस। तो गामा रेस की बेटा वेवलेंथ बेटा किस रेंज की होती है, 10⁻⁻12 की होती है। तो इस इक्वेशन में बेटा क्या क्या पुट कर दो, आपकी लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो। तो 1.24 इंटू 10⁻6 अपॉन 10⁻12। तो जब प्यारे बच्चों हम इसे सॉल्व करेंगे बेटा हमारा आंसर कितना देखो आपका आएगा 1.24, है ना बेटा, कितना आंसर आएगा 1.24 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रिक वोल्ट। तो बेटा इसको सॉल्व करके आपका आंसर ये आएगा। 10⁻6 को क्या लिख सकते हैं आपका मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका बेटा गामा रेज जो आपकी होती है बेटा, उसकी बेटा एनर्जी की बेटा रेंज बेटा क्या होती है, फोटोन्स की आपकी 1.24 मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट होती है, ठीक है। अब बेटा देखिए यहाँ पर आपका आ गया एक्सरे। तो एक्सरे की बेटा आपकी वेवलेंथ किस रेंज की होती है, 1 नैनोमीटर। तो 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होता है बेटा, 10⁻⁻9 के होता है। तो अगेन बेटा हमने इस वाली इक्वेशन में आपका जो ये वाली आपकी इक्वेशन है, अब इक्वेशन में लैम्डा की बेटा वैल्यू पुट करते जाओ, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट बेटा स्पेक्ट्रम ऑफ की बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बेटा क्या निकलती जाएगी आपको, उसकी एनर्जी निकलती जाएगी। तो यहाँ से बेटा हम क्या कर देंगे आपका, ठीक है, ये वाला पार्ट आपका है, तो यहाँ 10⁻9 पुट कर देंगे। तो यहाँ से बेटा आपका आंसर कितना आपका आ जाएगा, ई इक्वल टू 1240 इलेक्ट्रिक वोल्ट। तो ये बेटा किसका आपका आ गया, जो आपका एक्सरे का आ गया।
अब ऐसी बेटा विजिबल लाइट बेटा आपकी होती है। विजिबल लाइट के लिए बेटा आपकी उसकी वेवलेंथ कितनी बेटा आपकी ऑर्डर की होती है, आपकी म्यू एम, है ना। तो मतलब आपका 10⁻⁻⁶ मीटर। तो अगेन बेटा 10⁻⁶ पुट कर दिया हमने यहाँ पर आपका। इसको सॉल्व करके आंसर कितना आपका आ गया 1.24 इलेक्ट्रिक वोल्ट। अब ऐसी सिमिलरली बेटा क्या करेंगे विजिबल लाइट के लिए। विजिबल लाइट के लिए बेटा आपकी उसकी लेमडा की वैल्यू कितनी होती है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर मीटर में क्या लिख सकते हैं 10⁻⁻²मीटर। तो 10⁻⁻² पुट कर दिया। अब बेटा इसको हमने जैसे ही सॉल्व करता हमारा आंसर कितना देखो आपका आ गया E= 1.24 इंटू 10⁻⁴ इलेक्ट्रिक वोल्ट। अब बेटा ऐसे हम लोग क्या निकाल सकते हैं आपका रेडियो वेव के लिए निकाल सकते हैं। तो रेडियो वेव के लिए बेटा लैम्डा की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1 किलोमीटर, मतलब आपका 100 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से बेटा आपका इसको जब हम वैल्यू पुट करेंगे आपकी 100 आपकी 1000 की, तो यहाँ से बेटा आपकी बेटा ई की वैल्यू कितनी बेटा आपकी आ गई। अब बेटा ई पार्ट में हमको बेटा क्या निकालना है, हमको विजिबल लाइट वेव के लिए निकालना है। तो विजिबल रे के लिए बेटा आपकी लैम्डा की वैल्यू क्या होती है 1 किलोमीटर, मतलब 1000 मीटर। यहाँ से बेटा ई की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं आपका 1000 पुट कर दिया। इसको सॉल्व करके बेटा आपका आंसर क्या आ रहा है 1.24 इंटू 10⁻⁹ इलेक्ट्रिक वोल्ट। तो देखिए आप इन सब में एक चीज़ कॉमन देख रहे होंगे बेटा, सब में एक चीज़ कॉमन आपका है 1.24। बेटा सब में क्या बेटा कॉमन आपका है 1.24 कॉमन है। और देखिए सारी एनर्जीज क्या है उसकी आपके 10 की पावर की मल्टीप्लाई है ना। तो यहाँ से बच्चों हम एक कंक्लूजन आपका निकाल सकते हैं। ये कंक्लूजन बेटा क्या निकल रहा है आपका, द अबव रिजल्ट इंडिकेट दैट द डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कैन बी ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाई रफली विद द पावर ऑफ 10। तो पावर ऑफ 10 के बेटा मल्टीपल में चलता है आपका। ठीक है, द विजिबल वेवलेंथ इज आर स्पेस बाय द फ्यू इलेक्ट्रिक वोल्ट। तो जो आपकी विजिबल वेवलेंथ बेटा आपकी होती है, तो बेटा इसके लिए क्या देख रहे हैं आप, उसकी इलेक्ट्रिक वोल्ट में बेटा आपकी एनर्जी आपकी आ गई है ना। तो यही बेटा क्या आप इनको बोलते हैं स्पेसिंग। ये बेटा क्या होता है आपका, यही आपका स्पेसिंग होता है। देखो आपसे यही पूछ रहा है आपका ये, इन व्हाट वेव द डिफरेंट स्केल्स ऑफ फोटोन एनर्जी ऑब्टेन रिलेटेड द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, है ना। तो ये बेटा क्या आपके हैं, ये इसका आपका स्पेसिंग पार्ट है। देखिए ये आपका इसमें स्पेस है ना, 10 की पावर्स में चल रहा है। तो प्यारे बच्चों इट इज़ ऑल अबाउट द दिस क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्लास 12 के सभी चैप्टर के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस लगातार अपने यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड कर रहा हूँ, है ना। और साथ में देखिए हमारी वेबसाइट www.parhimal.com पे जाके भी आप लोग इसको नोट डाउन आप लोग कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों खुश रहिए, मस्त रहिए और फिजिक्स को एंजॉय कीजिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।